हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है आपके BPSC TRE 3.0 को किस प्रकार से आप क्लियर कर सकते हो। जैसे कि आप सभी को पता है, आपके पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है। मार्च में आप सभी का एग्जाम होना है। अभी जो आपके फॉर्म फिलिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। आप सभी ने देखा होगा कितने बच्चों के फॉर्म फिल हुए हैं, कितने बच्चे ने अपेयर किया है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर करती रहती हूँ, तो आप सभी ने टेलीग्राम चैनल पर देख लिया होगा। नहीं देखा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको दी जाती है, अपडेट दी जाती है, तो आप सभी उन्हें पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें, बहुत ही कम बच्चों ने इस बार आपका अपेयर किया है। पहले के मुताबिक देख सकते हैं इस बार आपका कम है। क्यों? क्योंकि एक तो आपके अटेम्प्ट की बात करते हैं, 3 अटेम्प्ट जो है आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो 3 में से बच्चों को ये रहता है कि भाई इस बार तो तैयारी नहीं हुई, कम टाइम है, तो इस वजह से बच्चे फॉर्म फिल नहीं कर पाए। तो यही रीज़न है बच्चों ने फॉर्म भी फिल नहीं किया। लेकिन आपके यहाँ पर क्या है, बहुत ही कम बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। ये कह सकते हो एक सीट पर जो है आपके 5 से 6 बच्चे ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो कंपटीशन कम है लेकिन टाइम भी कम है। कंपटीशन कम है लेकिन टाइम भी कम है। इस कम टाइम में कैसे तैयारी करें, चलिए इस पर बात करते हैं। अगर हम आपका बात करें, सिलेबस आपका 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है आपका यहाँ पर क्वालिफाई। 30 नंबर की हिंदी और इंग्लिश आती है, जो कि आपकी ईजी आती है। सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। वो उसमें भी आपका बीच में ये कर दिया था कि अगर पास भी नहीं करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका सबसे पहले 30 नंबर आता है। इसके बाद आपकी बात करें, यहाँ पर जो आपका मेन होता है जिससे मेरिट बनती है, वो है आपका 180 मार्क्स। 180 मार्क्स में जो आपका 40 नंबर चला जाता है सामान्य ज्ञान। इसमें आपके सारे सब्जेक्ट जो है मिक्स कर पूछे जाते हैं, चाहे आपका साइंस हो, मैथ के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, प्लस आपके रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप कह सकते हो इसमें आपकी सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है 40 नंबर में। अब बात करें 80 नंबर, जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा वो है आपका सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कैसे सिलेक्शन दिलाएगा, इस पर बात करते हैं। एक तो आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती। इस चीज़ को आपको बेनिफिट में लेना है, आपको इस चीज़ का बेनिफिट उठाना है। अब कैसे उठाएंगे? अब अगर हम बात करें क्वालिफाई, तो क्वालिफाई के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप इसमें से आराम से 9 से 10 क्वेश्चन सही कर लोगे। 9 से 10 क्वेश्चन सही कर लोगे तो आपका ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है। ना तो इसके नंबर ऐड होंगे, ना ही आपको इसके ऊपर फोकस करना है। तो ये चीज़ आपकी अलग होगी। अब बात करें आपका पार्ट बी। पार्ट बी में आता है 40 नंबर का आपका GS GK प्लस मैथ, साइंस, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए क्या करना है, अगर आपने पहले कभी भी कंपटीशन की तैयारी की हो, या फिर आपने BPSC TRE 2.0 दिया हो, 1 दिया हो, तो आपके पास नोट्स होंगे, आपके पास आपने कुछ तैयारी की होगी, तो आपके पास बहुत सारे मैटर होंगे। ठीक है, उन चीज़ों को आपको इकट्ठा करना है, उनसे चीज़ें तैयार करनी है, क्योंकि आप दूसरों के पीछे भागने से बेटर अपनी ही चीज़ें अच्छी कर ली जाए। यही होता है, बच्चे क्या करते हैं, दूसरों के पीछे ज़्यादा भागते हैं। उसके पीछे भागने के बजाय अगर आप अपने आप को ही सुधार लोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर फॉलो करनी है। 40 नंबर आता है, 40 में से आपको यहाँ पर टारगेट बनाकर चलना है कि आपको 30 या फिर 25 प्लस कम से कम लेकर आने हैं। तो अगर आप यहाँ पर 25 प्लस लेकर आ सकते हो, क्यों? क्योंकि इसमें मैथ भी इतना हार्ड नहीं पूछा जाता। 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते। प्रैक्टिस करनी है आपको, इनकी प्रैक्टिस कहीं की करनी है, कैसे करनी है। आपका BPSC के जो भी एग्जाम हुए हैं, आपका जो 40 नंबर होते हैं सभी का सिमिलर होता है। 40 नंबर सभी का सिमिलर होता है, चाहे आपका मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, PRT हो, किसी के लिए भी आपका सिमिलर ही होता है। तो इसके लिए क्या करना है, बाकी जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है आपका TRE 2.0 के पेपर्स हुए, उन सबको अच्छे से समझ लेना है, रट लेना है, चीज़ें कर लेनी है। ठीक है, उनको आपको मेथड समझना है, कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। जो चीज़ें नहीं आती उसे आप अपना यूट्यूब पर सर्च कीजिए, या फिर बुक से कहीं से भी पढ़िए, वो आप उसे पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर करना है। अगर हम बात करें जो आपका क्वालिफाई है, इसमें हिंदी की मैं क्लासेस करा रही हूँ। 80 प्लस आपके मॉक टेस्ट, 80 प्लस क्वेश्चन जो आपको मॉक टेस्ट में मिलते हैं। तो अभी तक आपके 3 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, आप जाकर देख लेना। तो उसमें 80 प्लस क्वेश्चन कराए, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। BPSC TRE 3.0 को लेकर ही वो चीज़ें कराई जा रही है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए गए हैं, और जो भी आपके इस बार क्वेश्चन बनेंगे उन सब क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया गया। तो ये तो आपके यहाँ पर हिंदी से रिलेटेड हमने बात की। तो अभी हम बात कर रहे थे आपके यहाँ पर सामान्य ज्ञान, GK, या फिर कह सकते हो 40 नंबर का पार्ट बी। तो पार्ट बी के लिए सबसे बेस्ट है, प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, जो चीज़ें नहीं आती उसे अच्छे से करना शुरू कर दीजिए। इधर उधर भटकने के सिवाय अगर आप खुद से 2-3 घंटे देते हो तो चीज़ें ज़्यादा बेटर करोगे, और 2-3 घंटा आप किसी और को दे रहे हो तो इतना सा पढ़ोगे, और अगर खुद 2-3 घंटे में पढ़ रहे हो तो इतना पढ़ोगे। ये चीज़ें का डिफरेंस आपको खुद से देखने को मिलेगा, क्योंकि आप ऐसे तो हो नहीं 2 साल के बच्चे हो, सभी यहाँ पर पढ़े लिखे। ऐसा तो कोई भी नहीं है कि 2 साल का बच्चा है उस पर पढ़ना नहीं आता, उसे किसी और की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत पड़ती है, हेल्प सभी को होती है, मुझे भी होती है, आप सभी को भी होगी। लेकिन क्या होता है कि आपको खुद से अगर आप चीज़ें करोगे, किसी की हेल्प लेकर आप पूछ सकते हो, समझ सकते हो। कोई भी क्वेरीज आप हमारे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम आपको एडवाइस देंगे, अच्छे से चीज़ें समझाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, ऐसा नहीं करना कि 100% आपको दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाना। 100% किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है आपको।
तो यहाँ पर 40 नंबर के लिए जितना ज़्यादा खुद से पढ़ सकते हो खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अभी भी टाइम है, अच्छे से पढ़िए, सिलेक्शन इस बार आपका हो जाएगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ही कम है। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर 80 नंबर जो है आपका यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करें, सब बच्चों का किसी का हिंदी का होगा, किसी का इंग्लिश का, किसी का मैथ का, किसी का हिंदी का, तो सबके अलग अलग यहाँ पर सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। तो 80 नंबर वो ही सब्जेक्ट आएगा जो आप पहले पढ़ चुके हो। पहले कैसे पढ़े, आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, आपने बीएड बीटीसी में भी अपना सब्जेक्ट पढ़ा हो, तो वही चीज़ें आपसे पूछी जाती है। तो उसके लिए क्या करना है, अपनी पुरानी किताबों को उठाना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर आपका SCERT NCERT आपकी बुक इन्होंने BPSC ने बताया कि वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, और आप प्रीवियस ईयर पेपर जब उठाते हो तो वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको इधर उधर से बचना है, सीधा NCERT डाउनलोड कीजिए, बताया हुआ है कैसे करनी है, SCERT डाउनलोड कीजिए, यही चीज़ें डाउनलोड करनी है और उन्हीं पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और प्रीवियस ईयर पैटर्न को समझिए कि हाँ इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन आए, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेरे सब्जेक्ट में इस पर ज़्यादा फोकस करना है। अब मान लीजिए हिंदी है, हिंदी में ग्रामर के ज़्यादा क्वेश्चन आए थे तो उस पर ग्रामर में फोकस करना है। ऐसे आपका इंग्लिश हो गया, इंग्लिश में ज़्यादा ग्रामर के क्वेश्चन आए थे, तो ऐसी चीज़ों को आपको खुद से एनालाइज करना है कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आपके पूछे जा रहे हैं। तो आपको उन्हीं चीज़ों का यहाँ पर चीज़ें को एनालाइज करना है, समझनी है। जितना ज़्यादा बेटर आप खुद से समझोगे उतना ज़्यादा आप सिलेक्शन के करीब हो जाओगे। टाइम आपके पास कम है तो इधर उधर की चीज़ों से आपको बचना है। आप कहीं पर भी कुछ भी चीज़ें देखना स्टार्ट कर देते हो तो टाइम कम है आपके पास, अभी मेहनत कर लीजिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो मैंने बताया 3 पार्ट में आपका सिलेबस है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, खुद से तैयारी करनी है। और जो बच्चे सोचते हैं मैं तो पेड कोर्स खरीद लूँगा, वहाँ से ये चीज़ें पढ़ लूँगा, तो अगर कोई टीचर आपको 1 घंटे में कोई चीज़ें समझा रहा है, अच्छा है, बहुत अच्छे से वो भी मेहनत कर रहा है, कोई टीचर पढ़ा रहा है तो बहुत मेहनत करके आपको पढ़ाता है। लेकिन अगर आप वही चीज़ें खुद से पढ़ोगे तो खुद से आप 15 से 20 मिनट में कंप्लीट कर लोगे और अच्छे से रिवाइज भी कर लोगे। तो वही चीज़ें आप कम टाइम में भी कर सकते हो। तो ये अब आपको यहाँ पर कम टाइम वाली चीज़ें अपनानी है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप 4 से 5 क्लास घंटे की क्लासेस देखो, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें करो, नहीं है आपके पास टाइम। तो आपको खुद से तैयारी करनी है। और जो भी स्टूडेंट हिंदी की तैयारी करे BPSC TRE 3.0 में, हिंदी चाहे TCT हो PGT, तो आपके लिए यहाँ पर डेली मॉक टेस्ट होते हैं, 80 क्वेश्चन कराए जाते हैं बहुत ही कम टाइम में, प्लस जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है साथ में बताया भी जाता है। तो डिटेल में हम यहाँ पर आपके मॉक टेस्ट कराते हैं, 80 क्वेश्चन सिर्फ आपके 40 मिनट में हम कंप्लीट कराते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन ज़्यादा है और आपका टाइम बहुत ही कम लेते हैं। तो आप जाकर हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, इन क्लासेस के लिए आपको कोई भी कोर्स नहीं खरीदना है, सारी चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की गई है, तो आप जाकर उन्हें चेक कर लेना। तो आप सभी को भी यही काम करना है, फ्री में सारी चीज़ें पढ़नी है, फ्री से अच्छे से खुद से मेहनत करके पढ़नी है। या फिर आप एक बुक खरीद लीजिए, बहुत से स्टूडेंट ऐसे जो सामान्य ज्ञान जीके नहीं कर पाते तो बुक खरीद लीजिए, वरना बहुत से आपको ऐसे सोर्सेज मिल जाएंगे जहाँ से आप ये चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो। तो तैयारी खुद से करनी है, अच्छे तरीके से करनी है। टाइम कम है लेकिन सिलेक्शन हो सकता है, कुछ भी चीज़ें जो है पॉसिबल हो सकती है। तो आपको ऐसा नहीं करना कि तो इम्पॉसिबल है, सिलेक्शन नहीं होगा, मेरिट हाई जाएगी, ये जाएगा, ये आपकी बात की बात है। आपको अभी प्रोसेस पर ध्यान देना, आपको रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है, सिर्फ मेहनत करनी है। 15 से 20 दिन भी नहीं है आपके पास, अगर मेहनत करोगे तो अच्छे से मेहनत कीजिए और सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। आप सभी को, आप सबके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभकामनाएं। अच्छे से मेहनत कीजिए और अपने, आप कह सकते हो, सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़िए। कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।